कोल्ड स्कीन मूवी के स्टार्टिंग में हमें काफी ईयर्स पहले के टाइम में दिखाया जाता है और समुद्र में हम एक शिप और फ्रेंड नाम के एक वेदर ऑब्जर्वर को देखते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट फ्रेंड को एक आइलैंड के वेदर का पता लगाने के लिए इसे वहाँ पर भेज रही थी। इसलिए फ्रेंड को उस आइलैंड पर 1 साल तक रहकर वहाँ के वेदर का पता लगाते रहना है। इसके बाद उस बड़ी शिप के लोग फ्रेंड को एक बोट में उसका सामान रखकर उसको आइलैंड के पास छोड़ने चले आते हैं और इस आइलैंड पर 1 ईयर्स तक रहकर फ्रेंड को गवर्नमेंट को यहाँ के वेदर का अपडेट देते रहना होगा और बाकी सभी लोग फ्रेंड का सामान एक हाउस में लेकर आ जाते हैं और इसी हाउस में फ्रेंड को 1 ईयर्स तक रहना था। और तभी उन्हें इस हाउस से दूर एक लाइट हाउस दिखाई देता है, तो शिप का कैप्टन और फ्रेंड उस लाइट हाउस के पास जाने लग जाते हैं और जैसे ये लोग उस लाइट हाउस के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर इन्हें एक आदमी मिलता है और ये आदमी इसी लाइट हाउस में रहा करता था। इस लाइट हाउस वाले आदमी का नाम ग्रूनर होता है। फिर शिप का कैप्टन ग्रूनर से पूछता है कि तुमसे पहले जो वेदर की जानकारी देने के लिए जो लड़का आया था वो कहाँ पर है, क्योंकि मुझे अब उसे अपने साथ वापस लेकर जाना है। तब ग्रूनर कैप्टन से कहता है कि वो बीमार हो गया था जिससे कि वो मर गया। फिर कैप्टन उससे पूछता है कि बताओ कि उसकी डेड बॉडी कहाँ पर है, तो ग्रूनर बताता है कि वो बीमारी की हालत में ही बाहर गया था और फिर कभी वो वापस लौटकर यहाँ पर नहीं आया। हो सकता है वो समुद्र में डूबकर मर गया हो। ग्रूनर की बातें सुनने के बाद कैप्टन वहां से चले जाता है, लेकिन वापस जाने से पहले कैप्टन फ्रेंड को एक गन देते हुए कहता है कि तुम इसे अपने पास रख लो, हो सकता है इस आइलैंड पे खतरा हो और तुम अपना ख्याल रखना। इसके बाद फ्रेंड वापस अपने हाउस में लौट आता है। तभी उसे वहाँ पर पिछले ऑब्जर्वर की डायरी भी मिलती है। इस डायरी में लाइट हाउस के स्केच बने हुए थे, इसके साथ ही कुछ अजीबोगरीब ड्राइंग भी बनी हुई थी। फ्रेंड को ये सब देखकर ऐसा लगा कि शायद वो अकेला रहता होगा, इसलिए उसने इस तरह की ड्राइंग्स बनाई है। इसके बाद फ्रेंड लेट नाइट को सो जाता है। फिर मॉर्निंग को फ्रेंड वापस अपने काम में लग जाता है। ऐसे उसको काम करते हुए नाइट हो जाती है और वो वापस अपने हाउस के अंदर चला जाता है, लेकिन तभी उसे लगता है कि उसके हाउस के गेट पर कोई है। फिर जैसे फ्रेंड गेट के पास जाकर देखता है तो कोई अपना हाथ गेट के नीचे से अंदर डाल रहा है। तब फ्रेंड डरकर उसके हाथ को मारने लग जाता है और फ्रेंड तुरंत ही वहाँ से अपने हाउस के बेसमेंट में चला जाता है और पूरी नाइट को उसी बेसमेंट के अंदर छुपा रहता है। फिर जैसे ही फ्रेंड मॉर्निंग को अपने हाउस से बाहर आता है तो वो देखता है कि काफी अजीबोगरीब पैरों के निशान दिखे जो कि सीधे समुद्र की तरफ जा रहे थे। ये देखकर फ्रेंड को कुछ भी समझ नहीं आता और वो सीधे लाइट हाउस के पास चला जाता है। वो ग्रूनर को आवाज लगाते हुए उसका दरवाजा नॉक करता है, लेकिन ग्रूनर लाइट हाउस का गेट नहीं खोलता और कहता है कि अच्छा होता कि तुम कल ही कैप्टन के साथ वापस चले जाते। फ्रेंड को अब ये मालूम हो गया था कि लास्ट नाइट को जो क्रिएचर उसके हाउस के पास आए वो क्रिएचर आज की नाइट को भी जरूर आएंगे। इसलिए फ्रेंड उन क्रिएचर से बचने के लिए अपने हाउस के चारों तरफ लकड़ियों की हेल्प से बाउंड्रीज बना देता है और नाइट को उन क्रिएचर का सामना करने के लिए तैयार रहता है। और जैसे फ्रेंड अपने हाउस के अंदर अच्छे से देखता है तो उसे वहाँ पर राइफल और काफी सारी बुलेट्स भी मिल जाती है, इससे कि फ्रेंड को थोड़ी सी हिम्मत मिल जाती है। और जैसे ही नाइट होती है तो वो क्रिएचर्स वापस आने लग जाते हैं। तब फ्रेंड उन क्रिएचर को शूट करने लग जाता है, लेकिन ये क्रिएचर्स इतने ज्यादा थे कि वो इन्हें रोक नहीं पा रहा होता है और उन्हें रोकने के लिए अपने हाउस की चारों तरफ की बाउंड्री में आग लगा देता है, इससे कि वो क्रिएचर्स तो वहीं पर रुक गए, लेकिन इस आग की वजह से फ्रेंड के हाउस के गेट में आग लग जाती है। ये देखकर फ्रेंड डर जाता है कि ये आग उसके पूरे हाउस में न लग जाए, इसलिए फ्रेंड तुरंत ही उस हाउस से बाहर आ जाता है। बाहर आकर फ्रेंड देखता है कि इतनी आग होने की वजह से अब ज्यादातर क्रिएचर उसके हाउस से दूर चले जाते हैं और धीरे धीरे फ्रेंड का पूरा हाउस भी जल जाता है। फ्रेंड एक चट्टान के पास बैठकर ये सब होते हुए देख रहा था। इसके बाद अब जैसे मॉर्निंग होती है तो फ्रेंड देखता है कि अब उसका हाउस पूरी तरह से जल चुका था और फ्रेंड देखता है कि ग्रूनर अब वाटर बनने के लिए बाहर आ जाता है, लेकिन तभी फ्रेंड के पास एक क्रिएचर आ जाती है और फ्रेंड को लगता है कि ये क्रिएचर उस पर अटैक करने के लिए आई है। तभी ग्रूनर वहाँ पर आकर फ्रेंड को गन पॉइंट कर लेता है और ग्रूनर फ्रेंड से कहता है कि ये तुम्हें कुछ भी नहीं करेगी, इसलिए अच्छा होगा कि तुम इसे छोड़ दो। फिर तुरंत ही वो क्रिएचर ग्रूनर के पास चली जाती है। इसके बाद ग्रूनर फ्रेंड से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ लाइट हाउस में रह सकते हो, क्योंकि ग्रूनर के पास काफी सारी खाने की चीजें और बाकी सामान भी होता है और इन दोनों के साथ वो क्रिएचर भी होती है। तभी ग्रूनर फ्रेंड को बताता है कि पहले इस क्रिएचर ने मुझ पर अटैक करने की ट्राई की थी, लेकिन बाद में मैंने इस क्रिएचर को पकड़कर अच्छे से ट्रेन किया, इसलिए अब ये क्रिएचर मेरी पालतू बन चुकी है। अब ये क्रिएचर मेरे साथ रहती है और मेरी हर एक बात मानती भी है। तब फ्रेंड ग्रूनर से कहता है कि अगर तुम चाहती तो कैप्टन की शिप में बैठकर वापस चले जाते, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया और तुम पहले से इसके बारे में जानते भी थे। तब ग्रूनर फ्रेंड से कहता है कि देखो मैं उस दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता, क्योंकि अब यही मेरी लाइफ है और मैं यहाँ पर जैसे चाहे वैसे रह सकता हूँ। अब मेरा इसी जगह पर मन लगता है और अब मैं यहाँ का किंग भी हूँ। इसके बाद फ्रेंड ग्रूनर से कहता है कि देखो तुम यहाँ पर जैसे चाहो वैसे रह सकते हो, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट शिप आएगी तो मैं उसे इशारा करके यहाँ पर बुला लूंगा ताकि मैं इस जगह से चला जाऊँ। तब ग्रूनर उसे बताता है कि देखो यहाँ पर कोई भी शिप नहीं आने वाली, क्योंकि इस जगह पर 1 ईयर में सिर्फ 1 टाइम शिप आता है और वो शिप यहाँ पर हमें छोड़ने या लेने के लिए आता है। और आगे ग्रूनर कहता है कि देखो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्रिएचर सिर्फ नाइट को ही अटैक करते हैं, डे में नहीं। बस नाइट को तुम्हें अपने आप को डिफेंड करना होगा और देखो मैं भी तो यहाँ पर काफी टाइम से रह रहा हूँ ना। इसके बाद ग्रूनर उस क्रिएचर एनेरिस को लाइट हाउस की छत के ऊपर छोड़ाता है, जिससे कि वो रोने लगती है और एनेरिस की आवाज सुनकर वहाँ पर काफी सारे क्रिएचर्स भी आने लग जाते हैं और उसके साथ ही क्रिएचर सब लाइट हाउस के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। तब ग्रूनर अपनी राइफल से उन्हें शूट करने लग जाता है और ग्रूनर फ्रेंड से कहता है कि तुम भी इन क्रिएचर को शूट करो, लेकिन फ्रेंड उन क्रिएचर को शूट नहीं कर पाता और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। वही ग्रूनर अकेला उन क्रिएचर को शूट करता रहता है। इसके बाद जैसे ही मॉर्निंग होती है तो ग्रूनर फ्रेंड को उठाकर कहता है कि चलो अब जल्दी से उठ जाओ, तुम्हें यहाँ पर रहना है तो काम करना होगा और थोड़ी हिम्मत लाओ, तुम्हें उन क्रिएचर से भी लड़ना होगा। इसके बाद ग्रूनर फ्रेंड को पानी लेने के लिए बाहर भेज देता है और जैसे ही फ्रेंड पानी लेकर वापस
पास आता है तो वो देखता है कि ग्रूनर और वो क्रिएचर एनेरिस एक साथ थे और ये देखकर फ्रेंड को काफी अजीब लगता है। इसके बाद ये तीनों खाना खाने लग जाते हैं। फिर जैसे ही नाइट होती है तो वो क्रिएचर वापस से उन पर अटैक करने के लिए आने लग जाते हैं और अब फ्रेंड भी उन क्रिएचर को शूट कर रहा था और ये सब देखकर ग्रूनर अंदर से गेट बंद कर लेता है और फ्रेंड को अकेला ही फाइट करने के लिए बाहर छोड़ देता है और फ्रेंड पूरी नाइट को फायरिंग करते हुए उन क्रिएचर से लड़ता रहा। और जैसे ही मॉर्निंग होती है तो हम देखते हैं कि एक साथ रहने के बावजूद भी फ्रेंड और ग्रूनर में अभी दोस्ती नहीं हो पाई थी और ऐसे करते करते ये दोनों एक साथ रहने लगते हैं। ऐसे फ्रेंड को यहाँ पर कई सारे दिन बीत गए, लेकिन अब नाइट को वो क्रिएचर वापस यहाँ पर नहीं आते। इसलिए फ्रेंड ग्रूनर से कहता है कि मुझे लगता है कि शायद वो क्रिएचर हमसे डर गए हैं और शायद इसलिए वो यहाँ पर वापस नहीं आएंगे, क्योंकि वे क्रिएचर समझ गए हैं कि हम उनका मुकाबला कर लेंगे। तब ग्रूनर फ्रेंड से कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने तो बस उन्हें थोड़ा मारकर कम किया था, इसलिए अब वे अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं और वो वापस से हम पर अटैक करने जरूर आएंगे। फिर हम देखते हैं कि ग्रूनर की पालतू क्रिएचर एनेरिस पर अब फ्रेंड को दया आने लगती है, क्योंकि एनेरिस अपने साथी क्रिएचर से बिछड़कर ग्रूनर की कैद में रह रही होती है और ग्रूनर एनेरिस को अपने साथी क्रिएचर्स के पास जाने नहीं देता था। और इस तरह से ग्रूनर और फ्रेंड को यहाँ पर कई सारी नाइट्स गुजर चुकी थी, लेकिन अब दोबारा उन पर फिर से किसी भी क्रिएचर ने अटैक नहीं किया था। इसलिए ग्रूनर और फ्रेंड दोनों एक साथ मिलकर अंदर चेस खेलने लग जाते हैं और इन लोगों ने आज की नाइट को लाइट हाउस की लाइट भी ऑन नहीं की थी, इससे कि कुछ ही देर बाद में वहाँ पर क्रिएचर्स आकर उन पर अटैक करने लग जाते हैं। ये दोनों इन क्रिएचर्स को रोकने की काफी ट्राई करते हैं, लेकिन उनकी इस फाइट के दौरान ग्रूनर का पैर इंजर्ड हो जाता है और फाइनली ये दोनों किसी तरह से अपनी जान तो बचा लेते हैं। इसके बाद में वो फीमेल क्रिएचर एनेरिस ग्रूनर के पैर को चाटकर उसको ठीक कर रही होती है, क्योंकि एनेरिस की सलाइवा में ऐसी चीज मौजूद थी जिससे कि किसी भी जख्म को ठीक किया जा सकता है। फिर कुछ दिनों के बाद जब फ्रेंड बाहर होता है तो तभी उसे ओशियन में एक शिप नजर आती है, तो फ्रेंड तुरंत ही एक फ्लेयर गन लेकर आ जाता है ताकि वो शिप के लोगों को इशारा दे सके कि वो यहाँ पर है। लेकिन फ्रेंड फ्लेयर गन चलाता उससे पहले ग्रूनर आकर उसे रोक देता है, क्योंकि ग्रूनर तो नहीं चाहता था कि कोई भी यहाँ पर आए, लेकिन फ्रेंड तो यहाँ से कैसे भी करके जाना चाहता था। तो फ्रेंड उसे मारने लगता है कि तुमने मुझे गन क्यों नहीं चलाने दी। ये देखकर एनेरिस भी फ्रेंड का साथ देने लगती है और ग्रूनर को रोकती है, उस पर गुस्सा करती है। ये देखकर ग्रूनर को एनेरिस पर काफी गुस्सा आ जाता है और गुस्से में ग्रूनर एनेरिस को मारने लगता है, लेकिन एनेरिस वहाँ से भाग जाती है। और जैसे ही एनेरिस को ये पता चलता है कि फ्रेंड यहाँ से जाना चाहता है तो वो उसे एक जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर की एक छोटी बोट होती है। इस आइलैंड पे बोट को देखकर फ्रेंड काफी खुश हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड ग्रूनर को इसके बारे में जाकर बताता है। तब ग्रूनर उससे कहता है कि मैं इस बोट के बारे में पहले से ही जानता हूँ, वो पुर्तगीज लोगों की बोट है और जैसे वे लोग इस बोट से यहाँ पर आए तो इन क्रिएचर्स ने उन्हें समुद्र में ही खींच लिया और वे लोग इस आइलैंड पर कभी आ ही ना सके। और जैसे मैंने उनकी बोट को देखा तो मुझे वहाँ पर समुद्र किनारे कुछ डायनामाइट मिले, लेकिन वे सारे बम खराब हो चुके थे। तब भी फ्रेंड ग्रूनर से कहता है कि चलो हम उस बोट के पास जाकर चेक करते हैं, क्योंकि हो सकता है हमें वहाँ पर कोई और काम की चीज मिल जाए। लेकिन ग्रूनर उससे कहता है कि देखो मुझे इस समय कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम अकेले ये सब काम करते रहो। फिर भी फ्रेंड उससे कहता है कि बस तुम मेरे साथ चलो और ऊपर से ऑक्सीजन पंप करते रहना, समुद्र में अंदर तो मैं जाऊंगा और अगर हमें वहाँ पर नीचे काफी सारे डायनामाइट मिल गए तो कई सारे क्रिएचर्स को एक साथ मार सकते हैं। लेकिन ग्रूनर फ्रेंड की बातें मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इसके बाद में हमें नेक्स्ट डे एनेरिस को पानी में दिखाया जाता है, तभी फ्रेंड भी उसके पास आ जाता है। फिर एनेरिस और फ्रेंड एक साथ नहाने लग जाते हैं और ग्रूनर भी उनको छुपकर दूर से देख रहा होता है। ये देखकर ग्रूनर को जलन फील होने लगी कि एनेरिस फ्रेंड के साथ इतने क्लोज क्यों आ रही है। इसके बाद जैसे फ्रेंड लाइट हाउस में आता है तो तब ग्रूनर उससे कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ समुद्र में चलने के लिए तैयार हूँ। फिर ये दोनों बोट लेकर समुद्र में जाने लगे। आगे जाने पर फ्रेंड ग्रूनर से कहता है कि देखो अगर मैं 3 बार रस्सी खींचता हूँ तो समझ जाना कि मुझे हेल्प की जरूरत है और तुम तुरंत ही मुझे ऊपर खींच लेना। इसके बाद फ्रेंड सूट पहनकर समुद्र में नीचे चला जाता है। फ्रेंड को यहाँ पर कई सारे बॉक्सेस मिल जाते हैं जिनमें की डायनामाइट्स होते हैं। इसके बाद फ्रेंड एक एक करके उन बॉक्सेस को ग्रूनर को पकड़वा देता है, लेकिन तभी उसके पास उन क्रिएचर्स के बच्चे भी आ गए, इससे कि फ्रेंड डरकर नीचे गिर जाता है और तुरंत ही 3 बार रस्सी को खींच देता है ताकि ग्रूनर उसको बोट में ऊपर खींच ले। लेकिन ग्रूनर तो जानबूझकर फ्रेंड को ऊपर नहीं खींचता, क्योंकि वो उसको बचाना नहीं चाहता था। तब फ्रेंड मुश्किल से अपने सूट को खोल लेता है और तुरंत ही ऊपर बोट में आ जाता है। इसके बाद ये दोनों वापस लाइट हाउस में लौट आते हैं। इसके बाद ये दोनों उन डायनामाइट्स को लाइट हाउस के चारों तरफ लगा देते हैं। लेकिन अजीब बात ये थी कि उन डायनामाइट्स को बिछाने के 1 हफ्ते बाद भी लाइट हाउस के पास कोई भी क्रिएचर नहीं आता। फिर कुछ और दिन गुजरने के बाद हम देखते हैं कि अब इस जगह का मौसम चेंज हो रहा था और यहाँ पर आइस पड़ने लगी थी। लेकिन ग्रूनर तो चाहता था कि वो इस सबसे पहले ही वो सभी क्रिएचर्स को ब्लास्ट करके खत्म कर दे। इसके लिए ग्रूनर हमेशा तैयार रहता कि कब वो क्रिएचर आए और तुरंत ही वो डायनामाइट्स को ब्लास्ट करे। इस सब की वजह से ग्रूनर को काफी गुस्सा आता है कि वो क्रिएचर हमारे साथ क्या गेम खेल रहे हैं और ग्रूनर इस सब का गुस्सा निकालते हुए एनेरिस को पीटने लग जाता है। ये देखकर फ्रेंड ग्रूनर को रोकने लग जाता है और ग्रूनर ये देखकर काफी गुस्से में हो जाता है कि फ्रेंड और एनेरिस की इतनी अच्छी दोस्ती क्यों हो रही है। आगे ग्रूनर फ्रेंड से कहता है कि आज की नाइट को जैसे क्रिएचर्स यहाँ पर आएंगे तुम मुझे बताओगे, फिर मैं उन क्रिएचर्स को ब्लास्ट करके उड़ा दूंगा। इसके बाद में नाइट में फ्रेंड लाइट हाउस के गेट पर चला जाता है ताकि जैसे क्रिएचर्स आए उसको पता चल जाए। वही ग्रूनर एनेरिस क्रिएचर को लाइट हाउस के ऊपर बाल ले आता है। फिर ग्रूनर एनेरिस से कहता है कि चिल्लाओ और जोर से रो ताकि बाकी के क्रिएचर्स तुम्हारी आवाज सुनकर यहाँ पर आ जाए। इसके बाद एनेरिस जोर जोर से रोने लगती है, जिससे कि उसके साथी क्रिएचर्स वहाँ पर आने लग जाते हैं और वो क्रिएचर आते ही तुरंत फ्रेंड पर अटैक कर देते हैं। तब फ्रेंड बड़ी मुश्किल
मुश्किल से उनसे अपनी जान बचाकर लाइट हाउस में ऊपर आ जाता है। फिर तुरंत ही ग्रूनर डायनामाइट्स को ब्लास्ट कर देता है, इससे कि सारे क्रीचर्स मारे जाते हैं। इस समय ग्रूनर और फ्रेंड भी इंजर्ड हो जाते हैं और जब ये लोग मॉर्निंग को एनेरिस को वहाँ पर ढूंढते हैं तो वो उन्हें वहाँ पर नहीं मिलती, क्योंकि एनेरिस यहाँ से जा चुकी होती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग को हम देखते हैं कि एनेरिस के साथ यहाँ पर बहुत सारे क्रीचर्स आए हुए होते हैं। ये सब देखकर फ्रेंड को बिलीव हो जाता है कि ये क्रीचर्स कभी लड़ना ही नहीं चाहते थे, बल्कि ये तो शांति से रहना चाहते थे। लेकिन ग्रूनर की जबरदस्ती की वजह से वो इन्हें मारता था, इसलिए ये क्रीचर्स उस पर अटैक करते थे। लेकिन तभी वहाँ पर ग्रूनर आकर एनेरिस को गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि तुम अभी के अभी अंदर चलो। लेकिन अब एनेरिस ग्रूनर से काफी ज्यादा गुस्से में होती है, क्योंकि ग्रूनर ने उसके ज्यादातर साथियों को मार डाला था। इसलिए एनेरिस ग्रूनर को गुस्से से देख रही होती है। ये देखकर ग्रूनर को यकीन नहीं होता कि एनेरिस ऐसे कैसे कर सकती है, इससे कि ग्रूनर पागलों की तरह बातें करने लगा। फिर ग्रूनर वहाँ से लाइट हाउस में चला जाता है। भैया फ्रेंड बाहर एक बॉन्ड से बने शिप को एक क्रिएचर के छोटे बच्चे को दे देता है। वो क्रिएचर का बच्चा उस शिप से खेल रहा होता है, लेकिन तभी ग्रूनर लाइट हाउस से उसके ऊपर फायर कर देता है। इसकी वजह से वो क्रिएचर का बच्चा तुरंत ही मारा जाता है। भाई अब नाइट हो गई थी तो सारे क्रिएचर्स वापस से समुद्र में चले जाते हैं। फिर जैसे ही फ्रेंड नाइट को लाइट हाउस में आता है तो ग्रूनर और फ्रेंड में फाइट होने लग जाती है। इस फाइट में ग्रूनर फ्रेंड को जान से मारने वाला होता है, तभी फ्रेंड ग्रूनर को उसके असली नाम से पुकारता है और फ्रेंड आगे कहता है कि मैं जानता हूँ कि असल में तुम कौन हो। तुम भैया जो मुझसे पहले यहाँ पर वेदर की इन्फॉर्मेशन देने के लिए आए थे, यानी तुम भी बिल्कुल मेरी तरह ही एक वेदर ऑब्जर्वर थी, लेकिन तुमने शिप के कैप्टन को बताया था कि वो तो मर चुका है। फ्रेंड की बातें सुनकर ग्रूनर घबरा जाता है, क्योंकि ग्रूनर नहीं चाहता था कि किसी को भी उसके बारे में असलियत पता चले, क्योंकि ग्रूनर को यहाँ से वापस बुला लिया जाता। इस टाइम ग्रूनर का दिमाग वैसे भी ठीक नहीं था, तो अब वो लाइट हाउस से बाहर आ जाता है। फिर बाहर मौजूद सारे क्रीचर्स ग्रूनर पर अटैक करके उसे खत्म कर देते हैं। अब इस आइलैंड पर फ्रेंड अकेला ह्यूमन बच गया था। इस तरह से फ्रेंड को यहाँ पर रहते हुए करीब 1 साल बीत गया था। तो कुछ दिन बाद ही वहाँ पर एक शिप का कैप्टन और बाकी लोग आ जाते हैं, लेकिन अब उनके साथ एक और वेदर ऑब्जर्वर भी आया था, जो कि अब फ्रेंड की जगह पे इस लाइट हाउस में 1 साल तक काम करने वाला था। इस टाइम फ्रेंड की हालत भी काफी खराब हो चुकी थी। अब उसके बड़े बड़े बाल और बियर्ड भी आ चुकी होती है, इसलिए शिप के कैप्टन और बाकी लोगों को लगता है कि ये शायद ग्रूनर ही है, क्योंकि ये तो पहले से लाइट हाउस में काम करता है। और अब फ्रेंड भी बिल्कुल साइलेंट रहता है, क्योंकि वो भी इन लोगों को अपने बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता था। तब ये लोग इससे फ्रेंड के बारे में पूछते हैं, तो अब फ्रेंड भी उन्हें बिल्कुल ग्रूनर के जैसा ही जवाब देता है कि फ्रेंड को तो कोई बीमारी हो गई जिससे कि वो मारा गया, क्योंकि फ्रेंड भी यहाँ पर बिल्कुल वैसे फील कर रहा था जैसे कि ग्रूनर किया करता था, क्योंकि फ्रेंड भी यहाँ पर बिल्कुल शांति से रह रहा था। वो अब इस जगह के राजा की तरह था और अब उसे यहाँ पर कोई भी परेशान करने वाला नहीं था। अब उसे यहाँ की लाइफ काफी पसंद आ रही थी। लेकिन तभी शिप का कैप्टन कहता है कि यहाँ की तलाशी ली जाए। तब एनेरिस यहाँ से भागते हुए सीधे समुद्र में छलांग लगा देती है। इससे हमें पता चल जाता है कि अब एनेरिस और फ्रेंड दोनों मिलकर यहाँ पर एक साथ रहते हैं और अब इन दोनों को यहाँ पर परेशान करने वाला कोई और नहीं था। और अब फ्रेंड भी एनेरिस के साथ हमेशा के लिए यहीं पर रहेगा। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। ऐसी और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।